फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज मैं आपकी रिकमेंडेशन से क्लास थर्ड का चैप्टर 5 जो कि सोशल स्टडी का चैप्टर है आर स्टेट्स पढ़ाने जा रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में अब आप अपने देश के बारे में जानेंगे। अभी आप एक ग्रोइंग एज पर है, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने देश को पहचानेंगे, जानेंगे। कितने स्टेट्स होते हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज होते हैं, स्टेट्स का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है। तो आज पूरा फुल्ली मैं आपको इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिया इज आवर कंट्री, और इंडिया को हम भारत के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले इसको हिंदुस्तान कहा गया, और भी कितने कितने नामों से हमारे देश इंडिया को लोग जानते हैं। और हम सभी कंट्रीज की तरह हमारी इंडिया में भी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रूल करती है। एंड द गवर्नमेंट इज द बॉडी और अ ग्रुप ऑफ द पीपल दैट लुक्स आफ्टर द नीड्स, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। जिस तरीके से बच्चों हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हमारा लुक आफ्टर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब हमारे मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। तो वो घर में हमारा एक छोटी सी फैमिली में एक छोटे क्लास की गवर्नमेंट हम अपने पेरेंट्स को मानते हैं। इसी तरीके से इस पूरे देश में अगर हम बात करें तो जो इंसान हमारे देश के लोगों का लुक आफ्टर करता है, उनके ज़रूरत की सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, उनकी ज़रूरतों की का ख्याल रखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की ज़रूरत हो, तो उस व्यक्ति को गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, लॉ फ्रेम्स करते हैं, लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं टू रन द कंट्री। जैसे आपके घर में भी होता है ना, आपके फादर कहते हैं कि भाई आपको जो है कौन से स्कूल में जाना है, कितने बजे सुबह सो के उठना है, किस समय पढ़ाई करना है, और उसके बाद किस समय खेलने जाना है। ये सारी कुछ क्या है, एक तरीके का रूल और रेगुलेशन है। और बच्चों, ये रूल और रेगुलेशन हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम इन रूल और रेगुलेशन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएंगे तो हमारी लाइफ सिस्टमैटिक होगी, हम अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, और हमें नई नई चीज़ों को हम अचीव करेंगे। तो लाइफ में रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी जो रूल्स बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट होती है। तो इन इंडिया द गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय अस द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है, घर में क्या है कि हमारे मम्मी पापा तो उनको हमें मतलब उनको कहना नहीं पड़ता, या हम उनको नहीं कहते, हमारे ऊपर चॉइस नहीं होती कि नहीं ये हमारी गवर्नमेंट या ये हमारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बट कंट्री में बच्चों ऐसा होता है, क्योंकि कंट्री में जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती है वो हम लोगों के द्वारा, यानी कि आम जनता के द्वारा। और आम जनता कौन, जो 18 ईयर्स के हो गए हैं या 18 ईयर्स से अबव लोग हैं, वो लोग वोट डालते हैं, क्योंकि उनका वोटर आईडी कार्ड बनता है, वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुन सकें। क्योंकि कहा जाता है बच्चों की 18 साल की एज, जब 18 ईयर्स के आप हो जाएंगे तो आपको सही और गलत का पहचान करना आपको आ जाएगा। तो इसलिए हमारी कंट्री में 18 ईयर्स के लोगों को ये अधिकार मिलता है कि वो अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपनी फेवरेट व्यक्ति को वोट करके इस गवर्नमेंट को चलाने की जिम्मेदारी सौंपे। ठीक है, तो बच्चों, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। आज हमारा हिंदुस्तान चाइना से भी आगे निकल चुका है पॉपुलेशन के मामले में, है ना। तो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर वन गवर्नमेंट टू रूल द एंटायर कंट्री। ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि एक रूलर पूरी कंट्री को पे ऊपर रूल करे, क्योंकि जो लाखों की पॉपुलेशन है, लाखों सोचिए मिलियन बिलियन की जो पॉपुलेशन है, उसको खाली एक इंसान नहीं देख सकता। इसलिए हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट का लेवल है वो 3 पार्ट में बटाया है। जैसे कि पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज द लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो
गवर्न करता है उन्हें हम अपने पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जो गवर्न करता है उन्हें हम अपने सीएम कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट हमारे विलेजेस में भी होता है, हमारी लोकेलिटी में भी होता है। आपने नाम सुना होगा कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया का सभासद, ठीक है। कभी आपने बड़ों से सुना होगा कि ये फलाने हमारे सभासद हैं, इनसे हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ की रोड सही करवाएं, इनसे बोलेंगे कि हमारे यहाँ की लाइटिंग, हमारे रोड पे लाइट वगैरह लगाएं। तो ये जो सभासद होते हैं ये हमारी लोकल गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि एक शहर में बहुत सारे कॉलोनीज हैं, एक शहर में बहुत सारी जो है वो मतलब कॉलोनीज और मोहल्ले कहलाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सो अब नाउ वी विल लर्न अबाउट आवर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लुक आफ्टर करती है सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री, और इसका जो सेंटर है यानी इसका जो केंद्र है वो दिल्ली में है। क्योंकि दिल्ली में इसलिए है क्योंकि दिल्ली इज आवर कंट्री कैपिटल, ठीक है। ये हमारे देश की राजधानी है। वी द पीपल ऑफ भारत चूज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग भारतीय लोग जो है वो हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि पीएम को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग चुनते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट बनता है और हमारे लिए वर्क करते हैं। फिर उसके बाद द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट दे लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। ये सब लोग मिल करके न्यू दिल्ली में रहते हैं और वहाँ से हमारे लिए फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। तो इंडिया दैट इज अ भारत इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर पार्ट, और ये सारे स्मॉलर पार्ट को हम स्टेट्स कहते हैं। हर एक स्टेट की अपनी ओन गवर्नमेंट होती है। तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री एंड एवरी स्टेट हैविंग देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आपको पता है कि यू आर लिविंग इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, ठीक। और आपके उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो किसके हाथ में है? योगी सरकार के हाथ में, यानी कि योगी जी हमारे सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है, और वही हमारे स्टेट की गवर्नमेंट को चलाते हैं, वही हमारा ध्यान रखते हैं, वही हमारा लुक आफ्टर करते हैं और हमारी जरूरत की हर एक चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इन अ स्टेट देयर इज द गवर्नर, अ चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु टुगेदर रन द गवर्नमेंट। यानी कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह होती है बच्चों, और प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे स्टेट के गवर्नर की तरह होती है। तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अंदर में और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स इस वर्क को यानी स्टेट के वर्क को परफॉर्म करते हैं और यहाँ के लोगों के लिए लॉज और रूल्स बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देश को या स्टेट को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। Besides the state, there are 8 smaller areas directly under the central government and they are known as the union territories. ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट तो आप जान गए कि आपके भारत में 28 स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स आपको अपनी बुक में डिफरेंट कलर्स में दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और उसकी चारों तरफ सर्कल है जो कि शो करता है उस पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल को, ठीक। ये तो हो गई स्टेट की बात। अब हम बात करते हैं उन यूनियन टेरिटरीज की जिनमें कोई भी स्टेट नहीं होता। इसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है या डायरेक्ट यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अमंग द यूनियन टेरिटरीज लद्दाख इज द लार्जेस्ट एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। बच्चों, लद्दाख पहले जो है वो हमारे देश का एक स्टेट माना जाता था, बट अब इसको आप सबसे ऊपर टॉप पर देखिए, ये जो लद्दाख है ये अब हमारा यूनियन टेरिटरीज है और सबसे बड़ा यानी कि एरिया वाइज ये सबसे लार्जर यूनियन टेरिटरीज है। और उसके बाद आप देखेंगे सदर्न पार्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये भी हमारा
सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, सो दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी विद द स्टेट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी दिल्ली भी को भी यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं और उनके कैपिटल्स के नाम दिए हुए हैं। आपको इन स्टेट्स और इनके कैपिटल्स के नाम लर्न करने होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं जिनके भी अपने कैपिटल्स होते हैं और ये सारे कैपिटल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि दो वी मे लिव इन द डिफरेंट एरियाज, देयर इज वन बॉन्ड वी ऑल शेयर, वी आर ऑल इंडियंस, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड आवर स्टेट। दोस्तों, बच्चों, हमारे 28 स्टेट्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में सिचुएटेड हैं, यानी गुजरात वेस्टर्न पार्ट में है, महाराष्ट्र है, आसाम है, बंगाल है, बिहार है, ये कई सारे स्टेट्स हैं। और इन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो रीजन वाइज भी लोग डिवाइड है, यानी गुजरात में गुजराती लोग रहते हैं, पंजाब में पंजाबी लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में मराठी लोग रहते हैं, असम के लोग असमीज कहलाते हैं। लेकिन ये सब किस देश के निवासी? एक सिंगल भारत के, यानी इनको सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है और वो भी है इंडिया की। क्योंकि अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो ये नहीं बोलेंगे मैं आसाम से आया हूँ या मैं गुजरात से आया हूँ, वो क्या बोलेंगे कि आई एम एन इंडियन। यानी इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हमारा देश एक है और इसकी अखंडता एक है, यानी ये अखंड भारत है जिसके खंड नहीं किया जा सके। सो वी हैव टू प्राउड आवर कंट्री वेरी मच। जय हिंद।